नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए आज हम देखते हैं हिंदी में हमारा अगला टॉपिक है वाक्य शुद्धि से संबंधित कुछ प्रैक्टिस लेके आया हूँ कुछ शब्द को। आइए कर लेते हैं। कल उनसे संबंधित हम लोग रूल पढ़े थे। आइए देखते हैं कुछ शब्दों पे हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर मैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और केबीएस भी इसी में इंक्लूड रहेगा। XYZ कोई परीक्षा हो वाक्य शुद्धि से संबंधित जिसमें हिंदी पूछा जाता है। आइए देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें ढूंढना है। इसमें मतलब अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बाकी 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन जिस तरह बनते हैं आयोग में, मैं आपके सामने लाया हूँ। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब इसमें ढूंढना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये देखते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, एकदम करेक्ट है। इसमें कोई कहीं कमी किसी भी प्रकार की नहीं लग रही है, ना तो वचन संबंधित, ना तो संज्ञा संबंधित, ना तो सर्वनाम, ना क्रिया विशेषण, किसी भी प्रकार की इसमें कोई गलती नहीं दिख रही, इसलिए ये तो सही है। ठीक। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, वो कैसा स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही। एक गुलाब की माला खरीद लेना, मतलब एक गुलाब एक है, उसकी एक गुलाब की थोड़ी ना माला बनती है। माला तो बहुत सारे गुलाब की मिलती है, इसलिए यहाँ एक शब्द गलत है। एक शब्द जो है यहाँ पे गलत है, त्रुटिपूर्ण है। एक गुलाब का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा गुलाब की माला खरीद लेना। गुलाब। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों सही हैं, यही गलत है, इसका मतलब हमारा उत्तर ये सही हो जाता। क्लियर। अशुद्ध पूछा था तो यही अशुद्ध है। अगला बढ़ते हैं। हम समझाते हुए चारों ऑप्शन को आपको आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य है, इसमें भी अशुद्ध वाक्य ही ढूंढना है। 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। ठीक, प्याज तो तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति को उनको 2 रुपये तो मिले। आप इतनी देर से में क्यों आए पूछ रहा है। प्याज तीखा होता है। ठीक। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। पूछा निम्न में से अशुद्ध वाक्य है कि जो स्पष्टीकरण है ये स्वयं में करना ही है। करना इस यहाँ पे शब्द नहीं लगेगा, जिससे हो गया इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। कोई भी बात होगी उसका कहते हैं इसका इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। करना नहीं हो तो स्पष्टीकरण कर ही रहे हो, स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द नहीं जुड़ेगा। ये ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। स्पष्टीकरण ही होगा, ना कि करना होगा। अगला देखते हैं। क्लियर। एकदम माइन्यूट डिफरेंट है, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। शुद्ध वाक्य चुनना है। अब इसमें देखना है 3 हमारे अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है, वो कौन सा है आइए देखते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ठीक, अधीन था। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अब देखते हैं निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। क्या कहते हैं उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। शुद्ध वाक्य ढूंढना है। देखिए, अधीन होता है कि अधीन होता है। कह रहे हैं भारत ब्रिटेन के अधीन था, नहीं अधीन था। अधीन शब्द शायद शुद्ध होता है, देख लीजिएगा। जे अधीन था, ठीक, ना कि अधीन था। जे भी यह शुद्ध हो गया। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है। निरपराध व्यक्ति। ठीक, निरपराध। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये तो क्लियर है, ये सही है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, मतलब स्वतंत्र होकर दान दिया। उससे पैतृक, ये पैतृक खुद ही गलत है। पैतृक इस तरह होता है, पैतृक।
ये लिखा जाएगा। हम लोग शुद्ध अशुद्ध शब्दों में पढ़े थे, तो तीनों गलत हो जाएंगे, हमारा एक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देते हैं शुद्ध वाक्य है। चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक, मुझसे यह काम संभव नहीं है। शुद्ध देखिए, चरखा काटना चाहिए, काटा क्या जाता है, चरखा थोड़ी ना काटा, चरखे से कोई काम काटा जाता है, वो वगैरह जो बनता है, चरखा काटा नहीं जाता, चरखा चलाया जाता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक, चरखा चलाना चाहिए शुद्ध होगा यहाँ पे। इस फिर कह रहा है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक, इस से शब्द जो जोड़ दिया है ये अपने में अनुचित है, यहाँ होना चाहिए था उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, मतलब खाली हाथ धन लुटाया। से शब्द जोड़ करके गलत हो जाएगा। हम मुक्त हस्त स्वयं में ही स्वतंत्र है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का प्रबंध है। ये तरुण भी जोड़ दिया है और नवयुवक, देखिए ये तरुण इस तरह लिखा कर उस तरह भी होता तो ये इस तरह तरुण होता, ये वाला तरुण सही होता। तो ये तो यहाँ पे भी गलत है, तरुण नवयुवक एक साथ नहीं आएंगे, केवल होगा हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है, ये शब्द होगा, ना कि तरुण आएगा। क्लियर। अगला देखते हैं। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये सही है। क्लियर, डी ऑप्शन सही है आपका। पांचवें चलते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें भी है। या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैंने जाग गया, मैं जाग गया। कहता है यहाँ तो अच्छा हुआ चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सही है, अच्छे लेखन के लिए एक शब्द होना बहुत ही आवश्यक है। कच्छ असंख्य जन समूह उपस्थित था, जन समूह भी था और असंख्य भी था। ठीक, असंख्य थोड़ी ना होगा। ठीक, आइए समझ लेते हैं। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। सबसे सुंदरतम, सुंदरतम तो सबसे सुंदरतम भी बता रहे हैं, सबसे और सुंदरतम एक साथ नहीं आएंगे, तब के साथ सबसे नहीं लगेगा। तो आगे देख लेते हैं। या तो अच्छा हुआ कि चोरों का, चोर पदार्पण नहीं करते हैं, चोर जो आते हैं वो प्रवेश करते हैं या घुसते हैं। यहाँ होना चाहिए था चोरों के घुसते ही। ठीक, यहाँ गया चोरों के घुसते, ना कि पदार्पण, पदार्पण सर यहाँ सही नहीं है। अच्छे लेखन के लिए सब, हाँ जी सही है, एकदम क्लियर है। कच्छ में असंख्य, असंख्य शब्द यहाँ पे अनुचित है। जनसमूह, वैसे कच्छ में जनसमूह उपस्थित था, खत्म कहानी, असंख्य शब्द कहाँ जोड़ दिए। रामचरितमानस तुलसी सबसे सुंदरतम कृति है, यहाँ सबसे वैसे नहीं लगेगा, सुंदरतम वैसे दे दिया ना, सुंदरतम कृति है। ठीक, कंपेरिजन अगर किया है तो देखिए सुंदरतम का जिक्र कर दिया, तो यहाँ केवल सुंदरतम होगा, ना कि सबसे। पांचवा हो गया। क्लियर। अगला देखते हैं। शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, शुद्ध ढूंढना है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन, फूलों पर भौरा भिनभिनाता नहीं, भिनभिनाती मक्खी और मधुमक्खी हैं, तो यहाँ से भिनभिनाना पहले से कट गया। जे भी जहाँ पे भिनभिनाना देखो काट दो। भौरे गुंजार करते हैं, गुंजार कर रहे हैं, फूल देखो फूलों पर भौरे गुंजार, तो गुंजार शब्द मिला, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, गुंजारते थोड़ी ना, यहीं से एक तो कट जा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, भौरों, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, भिनभिनाती मक्खी और मधुमक्खी हैं, ना कि भिनभिनाना मार दोगे। अगला बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य ढूंढना, एक शब्द है, जो एक वाक्य है जो शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। आइंस्टीन का लौकिक, आइंस्टीन में दैवीय शक्ति होती है, दैवीय शक्ति होती है, लौकिक नहीं होती बुद्धि, विचित्र नहीं। एक विलक्षण कहते नहीं, विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति, विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति, तो आइंस्टीन का विलक्षण शब्द जुड़ेगा, ना कि विचित्र, लौकिक, दैवीय। शुद्ध वाक्य है। जैसे दही खट्टा है, दही खट्टा है, दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है। पहले से ये काट दो, दही खटाई खटास।
दही खट्टी है, दही खट्टा है, दो क्वेश्चन लेके फंसता है। आज जान लेते हैं ये जो दही शब्द है ये पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होता है। जैसे इसी के साथ कुछ और शब्द होते हैं, जैसे पानी, पानी पिया जाता है, घी, घी खाई नहीं जाती, घी खाया जाता है, मोती, कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मोती का एग्जाम्पल दिया था, मोती सीपी में पलती नहीं है, पलता है। इस प्रकार से पानी, घी, मोती ये सब पुल्लिंग में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए दही खट्टी ना होकर के दही खट्टा है, ये शब्द शुद्ध होगा। इस प्रकार से 8 क्वेश्चन थे और हमने चारों ऑप्शन, 8 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को मैंने आपके सामने विस्तृत रूप से वर्णित किया, व्याख्या किया उनका कहाँ से क्या कैसे होना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए, जैसे कि मैं पुनः दूसरा वीडियो ला सकूं। धन्यवाद मित्रों।